गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक जो रिजेंट्स हैं उनकी सीरीज़ में नेक्स्ट रिजेंट लेके आए हैं ऑर्गेनो कैडमियम। तो आपके पास जो ऑर्गेनो कैडमियम रिजेंट है, ऑर्गेनो कैडमियम, उसकी भी स्पेसिफिसिटी है कि वो किस टाइप का कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी रिएक्शन गिवन है और आपके पास प्रेजेंट है इस टाइप का ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट, तो ये आपका इस टाइप की रिएक्शन देगा। तो मतलब अगर आपके पास कहीं भी एसाइल हैलाइड प्रेजेंट है, एसाइल हैलाइड, तो उससे आपके पास कीटोन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो इसका मेन फंक्शन रहता है वो यही रहता है कि कन्वर्जन ऑफ एसाइल हैलाइड टू कीटोन। तो ऑर्गेनो कैडमियम जो कंपाउंड है वो इस चीज के लिए नोन है, ऑर्गेनो कैडमियम जो कंपाउंड्स है वो सभी आपका एसाइल हैलाइड कंपाउंड को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको कहीं भी इस टाइप की कन्वर्जन आती है तो आप वहाँ पे अपना ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है कि जो कैडमियम है वो कैडमियम मेटल एक पॉइजनस इन नेचर है। अब पॉइजनस है तो अब पॉइजनस जो कोई भी चीज़ होती है उसको अगर आप कहीं यूज करते हो तो उसका रिमूवल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पॉइजनस चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, इसीलिए इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज इसका नहीं होता, लेबोरेटरी में इसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज रिजेंट में आपका नहीं आता, सिर्फ यही कि इसका पॉइजनस नेचर होने की वजह से। तो ये आपका ऑर्गेनो कैडमियम रिजेंट का मेन वर्क हो गया। एक आध को एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये कोई है, ये आपको गिवन है और डाइमिथाइल कैडमियम गिवन है, तो आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको सिंपल Cl को रिप्लेस कर देना है जिस भी टाइप का एल्काइल ग्रुप आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। Me है, Me से तो आपने कीटोन जनरेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप एसाइल हैलाइड से कहीं भी यहाँ पे कीटोन जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट रिजेंट माना जाता है। बस यही है कि लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है ड्यू टू पॉइजनस इन नेचर, लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, ये आपके पास हो गया है ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड जो एसाइल हैलाइड से कीटोन के लिए जाना जाता है। अब इसके बाद है हमारे पास स्वार्ट्स रिजेंट। नेक्स्ट जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक रिजेंट है वो है स्वार्ट्स रिजेंट। स्वार्ट्स रिजेंट क्या होता है आपका? ये आपका जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ। आपके पास इस टाइप के कोई दो रिंग बने हुए हैं, साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। ठीक है, तो आपके पास दो रिंग हैं तो इसलिए 20 लिखेंगे इसको, 20 साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, डाइन बोलते हैं इनको, साइक्लोपेंटाडाइन डाइनाइल जिरकोनियम, जिरकोनियम मेटल है साथ में, ये वाली हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास को ये जो स्वार्ट्स रिजेंट है उसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब स्वार्ट्स रिजेंट जो आपके पास प्रेजेंट है वो किस काम आता है?
उसका मेन फंक्शन होता है हाइड्रोजिरकोनेशन। जिरकोनेशन जैसे आप पढ़ते आए हो पहले से कि हम कहीं बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, मान लो आप H भी ऐड कर रहे हैं और हेलोजन भी ऐड कर रहे हैं। ऐसी सिमिलरली हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और जिरकोनियम मतलब जिरकोनियम। हाइड्रोजन और जिरकोनियम आप दोनों ऐड कर रहे हैं। तो यूज कहाँ होता है? जब आपके पास जब भी कोई अल्काइन होता है, यूजली टर्मिनल अल्काइन के साथ करते हैं। तो जब टर्मिनल अल्काइन कोई भी होता है तो उससे आपके पास ई एल्कीन बनाने के लिए यूज होता है। मतलब एल्काइन से आप एल्कीन बनाओगे, ठीक है, उसके लिए ये आपका यूज किया जाता है। अब देखते हैं किस तरीके से इसका यूज होता है। अब इसमें रिजेंट में क्या है मेन, आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन, जैसे आप हाइड्रोबोरेशन करते हो, हाइड्रोजन और बोरोन कंटेनिंग सिस्टम आपका एक ही साइड से ऐड होता है। सिमिलरली इसमें भी है, आपका हाइड्रोजन और जिरकोनियम दोनों के दोनों एक साइड से ही ऐड होंगे, मतलब सिस एडिशन उनका सिन एडिशन होगा। तो जैसे आपके पास एक कोई एग्जांपल गिवन है और ये है, और आपको यहाँ पे गिवन है ये आपका रिजेंट, स्वार्ट्स रिजेंट यहाँ पे गिवन है। अगर आपको कहीं स्वार्ट्स रिजेंट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जिरकोनियम कंटेनिंग कंपाउंड है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इससे हाइड्रोजन और जिरकोनियम दोनों इसके साथ एडिशन होगा, मतलब आपके पास इस टाइप का यहाँ पे सिस्टम को जनरेट होगा, जिसमें ये दोनों इस साइड से हाइड्रोजन और इसी साइड से आपका जिरकोनियम, रिमेनिंग जो भी कंपाउंड है Cp का ट्वाइस Cl जो है उसको आप लिख सकते हैं। और ये आपका बाकी एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब जो जिरकोनियम और हाइड्रोजन, आपने चीज़ नोटिस की है यहाँ पे, दोनों के दोनों सेम साइड से ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सिन एडिशन होता है। अब इसके बाद आप इसको फर्दर किस कंपाउंड से ट्रीट करते हैं उसके बेसिस पे इसका प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे अगर मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ इससे, तो आपका मिथाइल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो मिथाइल इसको रिप्लेस करके उसकी जगह एज इट इज फिट हो जाएगा। ये रिएक्शन हमने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जब आपको ऑर्गेनो गिलमैन रिजेंट कराया था ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये मिथाइल। अब देखिए आपके पास इस ए सेंड पे अदुन ट्रांस है, तो ये आपके पास ई एल्कीन जनरेट हो गया है, ई एल्कीन, ठीक है। अगर इसी के साथ आपको I2 गिवन है तो आप इसको रिप्लेस करके आयोडीन लगा दीजिए, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये, और यहाँ पे आयोडीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ यहाँ रिएक्शन करके डिफरेंट यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपने मेन इसका फोकस जो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। सबसे पहले आपको स्वार्ट्स रिजेंट पता होना चाहिए क्या है, कि आपके पास कोई ऑर्गेनो जिरकोनियम कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन और जो आपका जिरकोनियम है दोनों का एडिशन सिन एक साइड से करना है, और उससे जो एल्कीन जनरेट होगी वो आपकी ई एल्कीन रहेगी। ये इस रिएक्शन की स्टीरियो सेलेक्टिवली पहचान होती है, ठीक है। स्टीरियो सेलेक्टिवली आपकी रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट है वो बनता है। तो अब दूसरा कोई एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सपोज करो आपके पास कोई गिवन सिस्टम है, और ये इसके साथ आपको गिवन है स्वार्ट्स रिजेंट। साइक्लोपेंटाडाइल को Cp लिख देते हैं, जिरकोनियम HCl, कंडीशन गिवन है, ठीक है। सेकंड स्टेप में भी आपको क्या गिवन है, I2। तो आपको क्या करना है, सिन एडिशन करना है। तो आप ये सिस्टम लीजिए, मैं इस पूरे सिस्टम को इसको R लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ R लेता हूँ यहाँ पे, उसके साथ जुड़ा हुआ ये है आपके पास ये, ठीक है। अब इसमें ये मिथाइल, और एक साइड आपका H का एडिशन होना है और दूसरी साइड आपका जिरकोनियम का एडिशन होना है। तो दोनों का एडिशन आपका इस साइड से होगा,
Cp2 और Cl। ठीक है, इस टाइप से आपका एडिशन हो गया है। और इस कंडीशन में आपके पास आगे उसने गिवन है I2, तो I2 क्या करेगा, जहाँ पे आपका जिरकोनियम प्रेजेंट था ये वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपके पास कोई भी इस टाइप की जो रिएक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई क्या करना है कि अगर आपको किसी मेथड में अल्काइन से एल्कीन बनाना है, और स्पेशली टर्मिनल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप वहाँ पे इजीली एल्कीन जनरेट कर सकते हैं। तो आपको क्या लेना है, स्टार्टिंग में ये रिजेंट लेना है, हाइड्रोजन और जिरकोनियम कंटेनिंग सिस्टम का सिन एडिशन करा देना है। उसके बाद आगे जो भी रिजेंट अगर यहाँ पे गिवन होता आपको ऑर्गेनो कोई भी कॉपर कंपाउंड, जैसे हमें गिलमैन रिजेंट को गिवन होता, तो यहाँ पे जैसा अल्काइल ग्रुप उसमें होता आप उसको एज इट इज सेम कॉन्फ़िगरेशन में फिट कर देते। साथ में आयोडीन गिवन है तो आप आयोडीन को उस तरह फिट कर दीजिए। तो ये आपके पास हो गया स्वार्ट्स रिजेंट। और स्वार्ट्स रिजेंट का बेसिक फंक्शन क्या हुआ अभी यहाँ पे, स्वार्ट्स रिजेंट का बेसिक फंक्शन हुआ कि आपको कहीं भी कोई अल्काइन सिस्टम से एल्कीन बनाना है और स्पेशली अगर ई एल्कीन बनाना है, ठीक है, तो तब आप उस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिजेंट, और या आप बोल सकते हो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल जिरकोनियम हाइड्रोक्लोराइड, ये कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक रिजेंट में आपके 2 रिजेंट हो गए।